एक सवाल भारतीय राजनीति में बार बार उठता है कि एआईएम से बीजेपी को फायदा कैसे होता है, खासकर जब चुनावों में धर्म, पहचान और वोट बैंक की राजनीति केंद्र में आ जाती है। एआईएम और उसके नेताओं जैसे कि इम्तियाज जलील के बयानों और चुनावी रणनीतियों को लेकर ये बहस तेज होती रहती है कि क्या एआईएम वास्तव में मुस्लिम समुदाय की आवाज को मजबूत करती है या फिर विपक्षी वोटों के बंटवारे के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को लाभ पहुंचाती है। इसी राजनीति समीकरण, वोट विभाजन और धर्म की राजनीति के संदर्भ में ये विषय समझना और जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि एआईएम से आखिर बीजेपी को फायदा होता है या नहीं। आपको बता दें कि एआईएम के वरिष्ठ नेता इम्तियाज जलील पिछले समय में राजनीतिक चर्चा का विषय बने हुए हैं। खासकर धर्म और राजनीति के जुड़ाव पर अपने बयानों की वजह से इम्तियाज जलील एआईएम के एक प्रमुख नेता है, जो महाराष्ट्र में पार्टी के गतिविधियों को नेतृत्व देते हैं और अक्सर मीडिया में पार्टी की रणनीति, गठबंधनों और विरोधियों के बारे में टिप्पणी भी करते हैं। एआईएम की राजनीति में धर्म, मतदाता पहचान और सामाजिक मुद्दों को जोड़कर बात करना एक आम रणनीति रही है। इम्तियाज जलील ने कई अवसरों पर कहा है कि एआईएम के बारे में ये कहा जाता है कि पार्टी भाजपा को फायदा पहुंचाती है क्योंकि मुस्लिम वोट विभाजित होते हैं, लेकिन एआईएम खुद इस बात का खंडन करता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पार्टी कांग्रेस और एनसीपी जैसे अन्य विपक्षी दलों के साथ भी गठबंधन करने को तैयार है ताकि ये सिद्ध किया जा सके कि एआईएम किसी एक दल की बी टीम नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया है कि अगर विपक्षी दल एआईएम को सहयोग मानते हैं तो मिलकर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव उन्होंने पहले ही रखा है। धर्म की राजनीति का मतलब यह होता है कि राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार में धर्म संबंधी मुद्दों, प्रतीकों या मतदाताओं की धार्मिक पहचान का इस्तेमाल करती हैं ताकि वोटों में बढ़त हासिल की जा सके। एआईएम जैसी पार्टी विशेष रूप से मुस्लिम बहुल इलाकों में खुद को मुस्लिम समुदाय के हितों का प्रतिनिधि मानती है और इसका असर उन इलाकों के वोट बैंक पर होता है। इस तरह की राजनीति अक्सर अन्य विपक्षी दलों के वोट शेयर को प्रभावित भी कर सकती है क्योंकि मुस्लिम मतदाता उन दलों से एआईएम की ओर भी वोट दे सकते हैं। जहां राजनीतिक विशेषज्ञों का और चुनावी परिणामों के अध्ययन से यह भी देखा गया है कि एआईएम की मौजूदगी जब किसी क्षेत्र में होती है तो ये अन्य विपक्षी दलों के वोटों का भाग कर सकता है। उदाहरण के लिए बिहार विधानसभा चुनावों में एआईएम ने गठबंधन के वोट शेयर में कमी करने में भूमिका निभाई, जिससे गठबंधन को नुकसान हुआ और एनडीए को फायदा मिला। जहां वोट विभाजन का मतलब यह है कि जिस दल के पक्ष में वोट नहीं जाते उसके मुकाबले विपक्ष के वोट कई दलों में बढ़ जाते हैं और बीजेपी जैसा बड़ा दल बिना विभाजित वोट। वहीं इम्तियाज जलील खुद कहते हैं कि एआईएम का मकसद सिर्फ धर्म आधारित राजनीति नहीं है बल्कि स्थानीय मुद्दों और विकास की बात करना है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा चुनाव के दौरान वोट जिहाद जैसा शब्द इस्तेमाल करती है और यह सिर्फ चुनावी भाषा है। वास्तविक समस्या लोक विकास, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों को लेकर महसूस करते हैं। उनके अनुसार भाजपा ये शब्द इस्तेमाल करती है ताकि समुदायों में डर और अलगाव की भावना पैदा हो जो उन्हें वोट में फायदा पहुंचाए। लेकिन आलोचक और विपक्षी दल एआईएम की राजनीति को एक वोट कट्टर के रूप में भी देखते हैं। इसका मतलब यह है कि एआईएम जब चुनाव लड़ती है तो वो अकेले ही मुस्लिम मतदाताओं का ज्यादा हिस्सा नहीं जीत पाती, लेकिन जिस विपक्षी गठबंधन के पक्ष में अधिकांश वोट मुस्लिम जाते हैं वो वोट एआईएम की तरफ चले जाते हैं और इसका प्रत्यक्ष लाभ बीजेपी को होता है क्योंकि बीजेपी को धार्मिक पहचान के वोटों के बांटने से चुनावी फायदा मिलता है। ये विश्लेषण कई राजनीतिक समीकरणों के सामने भी आए हैं। इम्तियाज जलील और एआईएम ने कई बार यह भी स्पष्ट किया है कि एआईएम खुद को धर्मनिरपेक्ष पार्टी मानती है और वो हिंदू सहित अन्य समुदायों के उम्मीदवार भी मैदान में उतारता है। उन्होंने कहा है कि एआईएम का लक्ष्य केवल मुस्लिम वोट नहीं है बल्कि हर वर्ग और समुदाय तक अपनी पहुंच बनाना है। यह रणनीति पार्टी की छवि को बेहतर बनाने की कोशिश है ताकि वो छोटे दलों से उठकर बड़ा राजनीतिक प्रभाव बन सके। राजनीतिक समीकरणों को समझने के लिए यह भी जानना जरूरी है कि विपक्षी दल अक्सर एआईएम पर आरोप लगाते हैं कि यह भाजपा के साथ अप्रत्यक्ष रूप से काम करता है। हालांकि एआईएम खुद इस बात को निर्धार बताता है और गठबंधनों का प्रस्ताव देकर विपक्षी दलों को सहयोग का संदेश देता है। इम्तियाज जलील ने खुले तौर पर कहा है कि एआईएम ने यूपी जैसे राज्यों में सपा और बसपा के साथ गठबंधन प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन उन पार्टियों ने मुस्लिम वोटों की चाह में एआईएम को सहयोग नहीं दिया। कुल मिलाकर राजनीति में धर्म का इस्तेमाल एक संवेदनशील मुद्दा है। एआईएम जैसे दलों की मौजूदगी से विपक्षी दलों में वोट विभाजन का संकट पैदा होता है जिसका अप्रत्यक्ष लाभ बीजेपी को मिल सकता है क्योंकि बीजेपी अपनी मजबूत वोट बैंक के साथ चुनावों में आगे बनी रहती है।
वहीं एआईएमआईएम का दावा यह भी है कि वो धर्म आधारित राजनीति नहीं बल्कि समुदायों के अधिकारों और विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है और उसे अन्य विपक्षी दलों का सहयोग चाहिए ताकि व्यापक जनसमर्थन मिल सके।